Assalamu alaikum. I start in the name of Allah who is most kind and merciful. My name is Amna Tayyib and welcome to my channel Math Learning Center. Today our topic of discussion is graph of the function. तो जैसे हमने सेकेंड ईयर का स्टार्ट किया हुआ है कोर्स और उसका हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने फंक्शन, उसकी रेंज, डोमेन और फंक्शन के कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ग्राफ्स होते क्या हैं। ग्राफ को डिफाइन इन द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन कॉल्ड ग्राफ ऑफ द फंक्शन, यानी कि जो तस्वीरी इजहार है फंक्शन का तो उसको हम ग्राफ कहते हैं। और उसकी दूसरी डिफाइन ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन द कार्टेशियन प्लेन इज़ कॉल्ड अ ग्राफ ऑफ द फंक्शन, यानी कि किसी भी फंक्शन के जो डोमेन और रेंज के जो सेट्स उनका कार्टेशियन प्लेन में इनको रिप्रेजेंट करना ग्राफ कहलाता है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जो 2 डायमेंशन प्लेन होता है ना, एक्स और वाई का प्लेन, उसको कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। अब आपको समझ तो आ गई होगी कि ग्राफ होता क्या है। तो नेक्स्ट हम ग्राफ को डिस्कस करते हैं। किसी भी फंक्शन लेते हैं, एक फंक्शन, उसका ग्राफ ड्राइव करते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जो y है उसको हमने लास्ट में पढ़ा था, फंक्शन को y से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एफ ऑफ एक्स से भी। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमने आगे एक टेबल ड्रा करना है। तो टेबल में हम एक्स और वाई की वैल्यू लेंगे। जो एक्स है इसको हम रियल वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यूज़ असाइन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको दे रही हूँ -2, -1, 0, 1 और 2। तो इसके कोरिस्पोंड जो हमें फंक्शन वो आउटपुट क्या दे रहा है, -2 के कोरिस्पोंड हमें दे रहा है 5, -1 के कोरिस्पोंड मिल रहा है हमें 2, 0 के कोरिस्पोंड 1, 1 के कोरिस्पोंड 2 और 2 के कोरिस्पोंड 5। यानी कि फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसमें हम -2 पुट करेंगे x की जगह पे। तो एक्स स्क्वायर है तो वो नेगेटिव वैल्यू को जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव कर देता है। तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और प्लस 1 5 आ जाएगा। सिमिलरली 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। 1 + 1 2। सिमिलरली ये वैल्यूज़ हमने ले ली हैं। अब हमारे पास ऑर्डर पेयर्स क्या हैं, -2 5, दूसरा -1 और 2, फिर है 0 और 1, उसके बाद है 1 और 2 और लास्ट वन है 2 और 5 का ऑर्डर पेयर्स। यानी कि जो पहली है वो डोमेन है, दूसरी रेंज है। तो इस तरह उनका ऑर्डर पेयर, यानी कि जो हमने डोमेन दी है उसके बाद जो रेंज हमें मिली है आउटपुट में, तो उन दोनों को मिला के एक ऑर्डर पेयर बन गया। तो अब हमने ये कार्टेशियन प्लेन इसको ड्रा कर लिया है। तो ग्राफ इसका जब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स को एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में उसके पॉइंट्स लेके तो ग्राफ ड्रा किया, तो हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ आया है। तो अब हमने ग्राफ तो ड्रा कर लिया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो हमने ग्राफ ड्रा किया है ये ग्राफ ऑफ द फंक्शन है या नहीं। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं। तो उस टेस्ट के 4 स्टेप्स होते हैं। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, ड्रा द ग्राफ को ड्रा करना है। फिर सेकंड होता है ड्रा स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। तो हमने स्ट्रेट वर्टिकल क्या होती है, जो ऊपर से नीचे की तरफ होती है उसको क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। और दूसरी जो लेफ़्ट टू राइट होती है, राइट टू लेफ़्ट, उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमने वर्टिकल लाइन अप टू डाउन एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। उसके बाद हमने देखना है कि चेक आइदर दिस लाइन कट द ग्राफ एट सिंगल पॉइंट और मोर। क्या ये जो लाइन हमने वर्टिकल ड्रा किया है ये ग्राफ को एक जगह पे कट कर रही है या एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रही है। इफ़ दिस लाइन कट द ग्राफ एट द सिंगल पॉइंट देन दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द फंक्शन। अगर जो वर्टिकल लाइन है वो ड्रा की हुई है वो ग्राफ को एक जगह पे सिर्फ कट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक फंक्शन का ग्राफ है। ये देखें कि हमने इधर क्या किया, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन को, स्ट्रेट थोड़ी सी इस तरह की हो गई है, वर्टिकल लाइन यानी कि ड्रा किया, तो वो क्या करिए ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करिए। तो ये क्या हो गया, ग्राफ ऑफ द फंक्शन। सिमिलरली नीचे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। ये वाला जो ग्राफ है इसमें मैंने ये वर्टिकल लाइन ड्रा किया है, तो वो जो ग्राफ है उसको 3 पॉइंट पे कट करिए। तो ये क्या हो गया कि ये ग्राफ ऑफ द फंक्शन नहीं है।
इस जो ग्राफ है इस पिक में भी मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रा की है, तो वो वर्टिकल लाइन भी जो ग्राफ हमें ऑब्टेन हुआ था उसको 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो इसका मतलब ये भी ग्राफ ऑफ द फंक्शन नहीं है। तो लास्ट में जो हमारे पास है, इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे हम वर्टिकल लाइन ड्रा कर लें तो वो ग्राफ को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगी, तो इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ ऑफ द फंक्शन है। तो अब ग्राफ ऑफ द फंक्शन की तो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, ग्राफ ऑफ द फंक्शन डिफाइंड पीस वाइज, यानी कि जो पीस वाइज फंक्शन होते हैं, अब हमने उनका ग्राफ डिस्कस करना है। अब हमारे पास आ गए पीस वाइज फंक्शन। तो पीस वाइज फंक्शन वो क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जिनके डोमेन जो होते हैं उसको हमने पीसीज में डिवाइड किया होता है। तो इसका डिफाइन इस तरह से करेंगे, फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ पीसीज, जो पीसीज की शक्ल में जो फंक्शन होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर डोमेन, जो इसके डोमेन पे डिपेंड करते हैं, कॉल्ड पीस वाइज फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जिसमें उसके डोमेन्स को हमने पीसीज में डिवाइड किया होता है उसको क्या कहते हैं, पीस वाइज फंक्शन। तो हमें ये एग्जांपल दी हुई थी, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसको हमने एक्स लेना है जब हमारे पास उसकी डोमेन क्या होगी 0 से 1 के बराबर, और हमने फंक्शन एक्स माइनस 1 यूज़ करना है जब हमारे पास उसकी डोमेन होगी 1 से बड़ी और 2 तक इक्वल है ना, ग्रेटर देन 1, इक्वल नहीं लगा हुआ, इक्वल इस कंडीशन में लगा हुआ है। इस कंडीशन में हम 0 से 1 यानी कि 1 को इन्वॉल्व करेंगे, और इस कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा, 1 से ग्रेटर आएगा, 1 नहीं लिखेंगे, 1.1 1.2 ये लेंगे, और 2 के इक्वल है, ग्रेटर आर इक्वल, लेस आर इक्वल, तो इसका मतलब है कि 2 से कम और 2 तक हम लेंगे, इसमें 1 से कम और 1 तक लेंगे। तो सिमिलरली हम जब इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिया था तो उसमें एक्स की कंडीशन ली है, तो एक्स में हमारे पास डोमेन क्या थी 0 से 1 के तक, तो हमने उसको 4 यानी कि इंटरवल में डिवाइड किया है, 0 0.5 0.1 एंड 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन हमने पढ़ा था ना, जो इसको हम इनपुट देंगे वही हमें आउटपुट मिलेगा, जो इसकी डोमेन होगी वही उसकी रेंज होगी। तो एक्स तो चेंज नहीं होगा, 0 वैल्यू देंगे तो हमारे पास जो आउटपुट है वो 0 ही आएगी, 0.5 देंगे तो हमारे पास आउटपुट जो आएगी वो 0.5 आएगी, इनपुट हम 0.8 देंगे तो हमारे पास इनपुट जो आएगी वो 0.8 ही आएगी सिमिलरली। और नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है वो हमने जब फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 लेना है, तो हमारे पास जो उसकी डोमेन होगी वो 1 से बड़ी और 2 तक होगी, तो इसको भी हमने 4 इंटरवल में डिवाइड किया, 1.1 ले लिया, 1.5 1.8 और 2। जब ये वैल्यूज़ हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट ये वाली आएगी। तो अब हमारे पास इस फंक्शन के जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो ये आ गए हैं, और इस फंक्शन के जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो हमारे पास ये आ गए हैं। सिमिलरली अब हम इनका ग्राफ्स ड्रा करेंगे, जो पीस वाइज फंक्शन होता है तो उसका ग्राफ हमें इस तरह से मिलता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ग्राफ ऑफ द फंक्शन क्या है और पीस वाइज फंक्शंस के ग्राफ को हम किस तरह से ड्रा करते हैं। और नेक्स्ट जो भी क्लासेस हैं 5 टू अप टू सो ऑन एमएससी तक, एमएससी मैथ तक, अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दें या उसकी पिक वगैरह शेयर कर दें, फिर इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, अल्लाह हाफिज़।